मतलब कि सीखने की ख्वाहिश या ऑब्जर्वेशन रखें ना तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं कि आप जो हैं जैसे हैं आप अपने आप को वैसा ही दिखाइए। कि जब नंबर ऑफ व्यूज आते हैं, नंबर ऑफ लाइक्स आते हैं तो खुद ब खुद मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहला टारगेट और लक्ष्य जो है, एक निश्चय जो है वो ये होना चाहिए तो शायद यही चीज़ है जो मुझे आज तक यूट्यूब पे कंटिन्यू रखे है, नहीं तो मैं तो कब का छोड़ देता। क्योंकि इट वाज जस्ट फॉर फन, मुझे मज़ा आ रहा था और मज़ा आते आते इतने लोगों का प्यार मिला कि अब तो मुझे कि एक लगाव हो गया है। अब तो मैं 4 दिन तक अगर यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता हूँ तो मुझे अजीब सा फील होता है कि यार इतने दिनों से मैं अपने जो भी दोस्त लोग हैं, व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ कनेक्शन अभी कम हो गया है। और ये जो मेरा चैनल है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा चैनल है, ये कहीं ना कहीं हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों का ही चैनल है। और इसलिए हम अपने चैनल पे ना सारे लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं। मेरा बस चले तो मैं तो सारे लोगों से मिल लूँ, लेकिन कोशिश भी की है हम लोगों ने। एक बार 100 लोगों को बुलाया था। मैंने देखा है, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये एक आर्टिस्ट है, हम उनको यूट्यूबर भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आर्टिस्ट है जिसके अंदर इतना कला भरा हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि ये बहुत सारे लोगों को बुला के, जो लोग यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, सारे लोग मिल के मज़ा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं। तो ये तो तारीफ़ काबिल है। जिस तरह से नीतीश इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो सारे लोग आप और ज़्यादा से और आगे भी इनका और सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लोग और देखेंगे, इनको और अप्रिशिएट करेंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, अभी बैठ के भी मज़ा आ रहा है, और जो उनका वीडियो देखती हूँ तभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनसे भी मैं नया चीज़ सीखती हूँ, क्योंकि इनका जो थोड़ा नयापन है जो दिखा रहा है, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। और क्या बात है ना, जैसे हमारे साथ जितने भी लोग आए थे, जो एक हम लोगों ने यूट्यूबर मीट किया था, ऐसे तो मैंने यूट्यूब पे नहीं बताया था कि हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। हम लोग चाह ही रहे थे कि वो एक छोटा ही मीटिंग हो, और उसमें ऐसा नहीं था कि यूट्यूबर्स हैं तो उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, या तो 1000 सब्सक्राइबर जिनके हैं या 2-5 हज़ार जिनके हैं उनको हम लोग बुलाएंगे। हम लोगों ने रैंडम बुलाया था। अगर आपके 100 सब्सक्राइबर है तो भी आप वेलकम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से सीखने वाली बात हो जाती है। और जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे मिलके मुझसे जो छोटे छोटे लोग जो बाद में शुरू किए या जिनके कम सब्सक्राइबर, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्टिल अगर आप मतलब कि सीखने की ख्वाहिश या ऑब्जर्वेशन रखें ना तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। अब मैं सीख रहा हूँ, अभी मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। और रही बात हमारे सब्सक्राइबर्स की, वो तो है ही। और मैं मतलब कि मुझे लगता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए ही या फिर 50,000 सब्सक्राइबर चाहिए ही। और मैं अपने वीडियोस में ना ज़्यादा मैं बोलता भी नहीं हूँ कि फ्रेंड्स लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। अगर आपके वीडियोस अच्छे होंगे तो लोग खुद ब खुद करेंगे, आपकी मेहनत देखेंगे तो वो खुद ब खुद आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत मैंने ऐसा कहा नहीं कि कर ही दो, लेकिन लोगों का प्यार है जो उनको अच्छा लगा और उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और अब तो हम लोग 60,000 के अप्रोक्स पहुंच गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो एक तरह का सपोर्ट ही मिला है सबसे। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ इन लोगों को कि जैसा कि इन्होंने कहा यूट्यूब इन्होंने पैसे के लिए नहीं किया। तो सबसे पहला टारगेट और लक्ष्य जो है, एक निश्चय जो है वो ये होना चाहिए कि यूट्यूब पैसे के लिए शुरू ना की जाए। दूसरी चीज़ यूट्यूब करने की जो मुझे लगी इनकी बातों से, कि यूट्यूब में जो भी आप अपनी लाइफ में चीज़ें करते हैं उसको एंजॉय करना है और उसको यूट्यूब में शेयर करना है, मतलब कि अपलोड करना है। और उस चीज़ को लोग अगर पसंद करते हैं तो आपसे जुड़ते हैं, मतलब सेम वेव लेंथ वाले जो भी होते हैं वो आपसे जुड़ते हैं और वो आपकी फैमिली बन जाते हैं। और तब ये बोलते हैं कि जब 4 दिन ये नहीं बनाते हैं तो लोगों को बड़ा अटपटा सा लगता है कि भाई हमारी फैमिली जो है, वो फैमिली में जो कुछ चीज़ें बनती हों गायब कहाँ हो गई हैं। वेट जो होता है ज़्यादा देर तक नहीं करते, वो डिमांड करते हैं कि भाई जल्दी से वीडियो डाल दो। क्यों? क्योंकि ये जो जीने की जो कला है वो एक अभिन्न अंग बन जाती है सबके साथ। तो मधुमिता का कुछ सवाल है, अभी देखता हूँ मधुमिता क्या सवाल करना चाहती है। हाँ, तो मैं नीतीश जी से ये पूछूंगी कि यूट्यूब आप अपने जो सब्सक्राइबर है, सबके लिए दर्शक है, सबको ये बताइए कि यूट्यूब में अपना दोस्त, अपना फ्रेंड्स, अपना सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाया जाए। थोड़ा सा तो टिप्स दीजिए सबके लिए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस है। सब्सक्राइबर्स मतलब लोगों से जुड़ने या कनेक्शन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो हैं जैसे हैं आप अपने आप को वैसा ही दिखाइए। से जुड़ने या कनेक्शन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो हैं जैसे हैं आप अपने आप को वैसा ही दिखाइए। मेरे बात करने का तरीका, मेरे रहन सहन या मैं जैसा भी हूँ
वो कहीं ना कहीं वो एक नॉर्मल, एक साधारण, एक नेचुरल कहेंगे, एक प्योर होना चाहिए जैसा मैं हूँ। तो पहले तो खुद को आप वैसा रखो, ठीक है। जो आपके ऑडियंस जो आपको देख रही है वो बहुत कहीं ना कहीं आपसे जुड़ती है, तो आप हर चीज़ उनके साथ शेयर करो, हर चीज़ उनको बताओ। अगर आप कोई हैप्पीनेस होती है वो चीज़ शेयर करो, दुख होते हैं वो चीज़ शेयर करो। और कहीं ना कहीं वो आपको इतना टाइम दे रहे हैं तो उनके लिए भी आप कुछ करो, कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन दो। अगर आज हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं मैं उनके लिए भी काम करता हूँ। मैं अलग जगह पे कहीं रेस्टोरेंट ही गया या कोई खाने की चीज़ भी बता रहा हूँ तो मैं उनको प्रॉपर उस जगह का लोकेशन बताऊँगा, एड्रेस बताऊँगा, फ़ोन नंबर बताऊँगा, गूगल मैप का लोकेशन बताऊँगा, इंटीरियर दिखाऊँगा, खाने का टेस्ट बताऊँगा, जो मुझे फ़ील हो रहा है वैसा मैं बताऊँगा। तो इतनी सारी जब जानकारी मिलती है तो लोगों को लगेगा कि हाँ चलो, अगर मैं इनकी वीडियोस देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे इनसे हेल्प मिल रहा है, कहीं ना कहीं मैं वो अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ जान रहा हूँ, कुछ समझ रहा हूँ। तो जब लोगों को आपसे कुछ बेनिफिट मिले तो ही लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, है ना। अगर मुझे कोई चैनल से लगेगा कि हाँ ये चैनल मेरे लिए अच्छा है, मेरे नॉलेज को बढ़ा सकता है, मुझे हेल्प कर सकता है और कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो मैं उस चैनल को फट से सब्सक्राइब कर देता हूँ। सिंपल तरीका मतलब ये है कि आपको और हमें हमारी जो रियलिटी है उसके करीब रहना है और उससे दूर नहीं भागना है, क्योंकि हमारी जो रियलिटी है तो एक तरह से हम लोग नीतीश जी ये कह सकते हैं क्या कि यूट्यूब जो है बहुत कुछ एक रियल वर्ल्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, और जितना रियल जो रहता है उसके लिए वो उतना ज़्यादा लाभदायक है जी। आप फेक कितना दिन रह सकते हो, 1 2 3 4 वीडियो में, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आप अपने वो जो है उसमें आ ही जाते हो। तो बेटर है कि आप शुरू से ही अच्छे से ओरिजिनल रहो, जो हो वही रहो, है ना। और अपने आप को वैसा ही पोर्ट्रे करो जैसे आप डे टू डे लाइफ में रहते हो। जो मतलब कि अपने आप को हाइड करके या अपने आप को चेंज करके क्यों दिखाना। Right. जो मैं हूँ, अगर मेरे पास एक स्कूटी है तो मैं स्कूटी से ही जाऊँगा। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मान लो मुझे ऑटो से ही सफ़र करना पड़ रहा है, तो मैं वीडियो में ऑटो वही दिखाऊंगा कि देखो फ्रेंड्स मैं ऑटो से जा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं दूसरे के गाड़ी के पास खड़े होकर बोलूँगा कि मैं आ चुका हूँ सो नाउ। तो कहीं ना कहीं अगर लोग आपको ऑटो में ही पसंद करेंगे, उसमें ही ज़्यादा आपको लाइक करेंगे, ठीक है। अगर हमारा झारखंड में जो कल्चर है, अगर उसमें पत्थर में खाना है, बोलते हैं ना पतरी में खाना है, तो अगर मैं दिखाऊंगा कि नहीं हम लोग वो चीज़ नहीं दिखाऊंगा तो वो आप रियलिटी नहीं दिखा रहे हो। तो जो ज़मीन से जितने हम लोग जुड़े हैं उसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उसी चीज़ को दिखाना है और उसी में गर्व महसूस करना है कि यही है मेरी असली पहचान और इसी से मैं जुड़ा हूँ। और इस चीज़ को दिखाने और इस चीज़ को बोलने में मुझे ज़रा सा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं है। अगर मेरी भाषा नागपुरी है और मैं नागपुरी में बात करता हूँ और नागपुरी गानों पर मैं नाचता हूँ तो मुझे उस पर प्राउड है कि हाँ मेरी संस्कृति का एक हिस्सा है और मुझे इस पे गर्व महसूस होता है। मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। आप नागपुरी में बात करते हैं? मैं नागपुरी में बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ। अरे तो हमें के तो नागपुरी में गोठिया कर रहे हैं। तो जोहार बहुत अच्छा से जोहार हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदी में इतनी बातें करने के बाद पता चला कि नीतीश जी बहुत अच्छे नागपुरी में गोठियाते हैं, तो हम लोग को भी नागपुरी में गोठियाना चाहिए था। मोर जेठिन से पढ़ हो, जेठिन से मोर मतलब कि जो भी एक एजुकेशन मन हो है से बटे मुरुक गोठिया है ना नागपुरी। कौन तने हो लखैरा? मैं गुमला बटे से आहो और गुमला मोर दादी घर हुने आए। अच्छा। सेले में जानो ना, और पूरा मोर स्कूल परिया में भी हमें मुरुक गोठिया ही सेले में अच्छे से बात कर सको ना। तो संगी मने रावरे मने देखा थी कि का तरी हम हिंदी में बतियाते बतियाते इंग्लिश में बतियाते बतियाते अपन मातृभाषा में उतर गली। मतलब कहे की है कि यूट्यूब जे है नी से माय माटी है, अपन संस्कृति है, जे मने भी हैं अपन संस्कृति से जो जुड़ल है, अपन आचार विचार से जो जुड़ल है। नाटक बहुत ज़्यादा नहीं चलेला हुआ तो का होला आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिली ऊपर में, यह कहना है नीतीश जी के। और एखन तो इस जगह जे मैंने बहुत मधुमिता और ये दोनों चूज कर रहे जगह के ऑक्सीजन पार्क के, तो ऑक्सीजन पार्क में हम खाली पूछे वाला है कि चाय और कॉफ़ी कहाँ मिली बेस्ट से? बाहर बटे मिली, बाहर बहुत बहुत अच्छी तरह से, जो बोलते हैं ना रास्ते का जो फुचका वुचका बहुत अच्छी तरह से। मुझे तो उधर देखो खूब रियल रहा, लेकिन बरसात में हम फुचका नहीं खा पाबा। हम फुचका नहीं खा बरसात में। विशाल कुमार साहब। अच्छा, आपने इनको कैसे पहचाना? ये इनका वीडियो में देखा था। अच्छा अच्छा, इनका सब्सक्राइब भी करके रखा हुआ है। अच्छा देखते हैं ना, हाँ, देखते हैं। अच्छा उनका खाना खाने का घूमने का चीज़ें आती हैं।